हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण कहे तो 100 प्रश्नों को। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग कहे तो दोस्तों आरआरबी कहे तो ग्रुप डी के लिए कहे तो प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका कहे तो क्वेश्चन है 17 अगस्त, ठीक है, आपका 2022 का। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का है, प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, जितनी भी कहते हो दोस्तों आपका स्टैटिक जीके और जीएस मिलकर कहे तो यानी कि 45 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसमें तो सारा कहे तो मैथ रीजनिंग भी है कहे तो। ठीक है, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं कराने वाला है। ठीक है, जितनी भी साइंस होगा, ठीक है, 45 इसका कहे तो क्वेश्चन है इसमें से। ठीक है, तो इसको कराने वाले हैं। ठीक है, यानी कि साइंस लगभग कहे तो कवर कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम पर एसएमएस कर सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ ले पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पर डे कहे तो आपका एक प्रैक्टिस सेट आपको डालते रहेंगे। ये आपका रुक्मिणी कहे तो जो प्रकाशन है, ठीक है, उससे कहे तो लिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्थशास्त्र में मांग वक्र कहे तो ढलान जो है समानांतर क्या होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बाएं से दाएं नीचे की ओर। ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों, यानी कि ठीक है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 2 नंबर। क्या कह रहा है, ये आपका करंट अफेयर्स है कि फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा कहे तो नवाचार बायोमेडिकल इनोवेशन पर कहे तो, ठीक है, ICMR या कह दो DHR नीति किसने लॉन्च की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मनसुख मांडविया। ये आपका प्रीवियस ईयर से पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ये आपका देख लीजिएगा, ये सारा कथन निष्कर्ष है। यहाँ पर कहे तो चिन्ह को परिवर्तन करके कहे तो आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट साइंस है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दोस्तों आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि जिप्सम में कहे तो जिप्सम को कहे तो गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। ठीक है, यह जो एक सफेद चूर्ण है, ठीक है, इसका उपयोग अग्निरोधी कहे तो पदार्थ के रूप में होता है। कह रहा है कि यौगिक एक्स क्या है। तो दोस्तों आपका यौगिक एक्स क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन करके ठीक है बनाया गया। बात करते हैं दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं, तो भवन निर्माण में, टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में, सांचा बनाने में, दंत चिकित्सा में, मूर्तियाँ कह तो अर्ध प्रतिमाओं को बनाने में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर। क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के कहे तो प्रतिबिंब जो है, ठीक है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि किस प्रकार के प्रतिबिंब जो है यानी कि पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1 और 2। देखिए वास्तविक और बड़ा होना चाहिए, वास्तविक और छोटा होना चाहिए। ठीक है, वास्तविक तो होना ही चाहिए, कोई भी चीज़ हो आभासी आभासी नहीं रहेगा, वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, पर्दे पर यानी कि बड़ा भी दिख सकता है और छोटा भी दिख सकता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि 1 और 2। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ठीक है मैथ भी है, सब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहाँ पर रीजनिंग भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 14 नंबर। निम्नलिखित में किस यौगिक का कहे तो उपयोग श्वेत यानी कि श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। दोस्तों फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड और कहते सिल्वर ब्रोमाइड दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए ये आपका टाइम कहते स्पीड और चाल से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर अलजेब्रा से प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर आपका देख लीजिए रीजनिंग से प्रश्न है, टाइम एंड वर्क से प्रश्न है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं आपका 20 नंबर। कह रहा है कि एक धारावाहिक है तो परिनालिका में कि कहे तो लिए कहे तो इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, धारावाही परिनालिका है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 और 2 दोनों।
देखिए दोस्तों, यानी कि इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़ों को चुंबक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 है कि यह छड़ यानी कि चुंबक को भांति कार्य करता है, लेकिन ये क्षेत्र रेखाएं असंगठित वृत्त नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसके बारे में जानने तो दोस्तों, ठीक है, इसका यानी कि ठीक है, इसका जो ऐसे यानी कि सामान्य रूप से ऐसे तार होता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यानी कि परिनलिका है जो दोस्तों, यानी किसी आधार पर कह तो लिए होते हैं। ठीक है, यानी कि जिसके भीतर चुंबकीय या अनुचुंबकीय क्रोड दोनों होते हैं। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण उपयोग की बात करें दोस्तों, यह विद्युत चुंबकीय की भांति उपयोग एवं कहे तो नियंत्रित चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण में करते हैं। ठीक है, और इसके बारे में बात कर लो दोस्तों, ये परिनलिका का उपयोग कहाँ होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कहे तो पेंट बॉल मार्कर में। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। ठीक है, ईंधन इंजेक्टर हाइड्रोलिक वाल्व में। ठीक है, गाड़ियों को स्टार्ट करने वाली परिनलिका में। ठीक है, ये सब आपका कहे तो परिनलिका का कहे तो उपयोग होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपका 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि खाली स्थान 1956 से कहे तो राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से कहे तो संबंधित डेटा जारी करने के लिए यानी कि नोडल एजेंसी कौन सी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी जो है आपका 1956 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न 22 नंबर की पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राजस्थान में। तो दोस्तों याद रखिए कब, ठीक है, डेट पूछा जाता है तो 2 अक्टूबर। ठीक है, 1959 को। ठीक है, 1959 को। तो इसको याद रखिएगा, राजस्थान के नगौर जिला में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखो दोस्तों कहे तो जवाहरलाल नेहरू ने यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन इसी जिले में किए थे। ठीक है, तो इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर बात करें दोस्तों कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को जो है अंतर्गत यानी कि अनुच्छेद 40 है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, अनुच्छेद 40 के तहत कहे तो ग्राम पंचायत का कहे तो उल्लेख है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर का कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में कहे तो दहेज को से कहे तो यानी कि दहेज से मुद्दे संबंधित यानी कि सत्यवीर सिंह कहे तो बनाम हरियाणा राज्य कहे तो मामले में अपना फैसला सुनाया था। उस समय 2022 में प्रश्न एग्जाम हुआ था, लेकिन करंट जो है दोस्तों आपको पूछा गया था। ठीक है, 21 का यानी कि 1 साल के अंदर पूछा जाता है, तो 2021 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर सिम्प्लीफिकेशन से प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर आपका कहे तो डायरेक्शन से प्रश्न है। यहाँ पर आपका क्लॉक से प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर पूछा हुआ है एड्स का पूर्णरूप क्या होता है। ठीक है, एड्स का पूर्णरूप क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्वायर्ड इम्यून ठीक है डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर अलजेब्रा से प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर दाएं बाएं से प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पर कथन निष्कर्ष है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं आपका 34 नंबर का कह रहा है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में जो है पहला तत्व है और अंतिम तत्व कौन सा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन और थोरियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि न्यूलैंड्स के अनुसार जो है यानी कि उस समय ज्ञात तत्व कितना था, ओनली 56 तत्वों की कहे तो खोज हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसी में पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें पूछा हुआ है कि जो यानी कि न्यूलैंड्स अष्टक नियम के अनुसार पहला और अंतिम तत्व कौन था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। यहाँ पर अलजेब्रा से प्रश्न था। ठीक है, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह यानी कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बैक्टीरिया और कहे तो फंगस, जिसको कॉक बोलते हैं। तो जीवाणु और कॉक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का कह रहा है दोस्तों कि गोलीय दर्पण के यानी कि मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो गोलीय दर्पण के यानी कि मुख्य अक्ष के बारे में कौन सा सत्य है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि 1 और 3, यानी कि यह दर्पण का ठीक है अभिलंब होता है और यह जो है यानी कि मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर
स्थित होता है। ठीक है, तो इसलिए गोलीय दर्पण के बारे में 1 और 3 करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन से प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए करंट अफेयर्स है आपका अगला कि 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है। ठीक है, इसको पढ़ना भी कहते हैं दोस्तों जरूरी नहीं है। ठीक है, ये कहे तो प्रश्न पूछा नहीं जाएगा जितना भी करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो इसको हम छोड़कर चलते हैं। देखिए एक प्रश्न पूछा जा सकता है, कह रहा है कि 43 नंबर के देशांतर और अक्षांश में कहे तो बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, ये आपका कथन है देशांतर और अक्षांश के बारे में गलत है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए आपका, देखिए अगला ऑप्शन देखते हैं आपका 45 नंबर, करदर्शी कोशिकाओं कहे तो यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कहे तो कौन सा संपूर्ण कार्य किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा संपूर्ण कार्य किया जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि औषधियों और विषों को, ठीक है, यानी कि विष का कहते हैं निराविषीकरण। ठीक है, तो इसको याद रखिए। ठीक है, SER का कहते फुल फॉर्म पूछा जाता है, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, रेटिकुलम, तो इसको याद रखिए। ठीक है, दोस्तों इसका यह जो है यानी कि ट्यूबुलर रूप में होता है और इसका राइबोसोम की कमी होती है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य है यानी कि लिपिड संश्लेषण करना, कार्बोहाइड्रेट यानी कि उपापचय, ठीक है, कैल्शियम को एकत्रीकरण तथा कहे तो इसके बाद में नियमन, ठीक है, और दवा यानी कि विषहरण में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 46 नंबर कि विद्युत मोटर का कहे तो कौन सा भाग जो है उनमें से कहे तो प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है, यानी कि परिवर्तन कर देता है। ऑप्शन सी यानी कि विभक्त वलय, ठीक है, जो उसमें वलय लगा रहता है आपको कहे तो चेंज कर देता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि बल्ब के कहे तो फिलामेंट से कहे तो खाली स्थान प्राप्त करने के लिए अत्यंत यानी कि पतला और लंबा बनाया जाता है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर LED बल्ब रहता है, ठीक है, यहाँ पर जो पतला वायर लगा होता है, ठीक है, बल्ब में, तो आपका क्या कह रहा है कि बल्ब के फिलामेंट है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अत्यंत पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है, तो दोस्तों इसमें यानी किस लिए बनाया जाता है, तो ये आपका उच्च प्रतिरोध के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए 51वां क्वेश्चन है कि जब परमाणु क्रमांक, ठीक है, और नाभिक आवेश जो है तब यानी कि नाभिक संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच यानी कि आकर्षण बल खाली स्थान यानी के लिए लिथियम और, ठीक है, तक यानी कि परमाणु त्रिज्या क्या होता है। ठीक है, तो पूछा दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 51 का सी यानी कि पहले बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, तब इसका बाद क्या होता है, घटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि 53 नंबर कह रहा है दोस्तों, एक धुआं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक कहे तो बारीक किरण इसमें कहे तो से किसके कारण दिखाई देती है। देखते हैं कि एक रोशनदार की तरफ से जब प्रकाश आती है, ठीक है, छोटी छोटी आपका एक कण दिखाई देता है। ठीक है, रोशनदार की तरफ से देखते हैं कि सुबह सुबह जब प्रकाश आती है तो वहाँ पर छोटा छोटा कण दिखाई देता है, उसी को पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए करेक्ट है यानी कि प्रकाश के किरण के कारण। लेकिन इसको दोस्तों आपको 10+2 में पढ़ना है। ठीक है, इसका जो किसका प्रभाव कहते हैं, टिंडल का प्रभाव, क्या चीज का, टिंडल का प्रभाव कहते हैं। ठीक है, टिंडल के प्रभाव में आपको बतलाया गया है। ठीक है, तो छोटा छोटा कण एंड टिंडल प्रभाव के कारण ही कहते दिखा देते हैं। 54वां क्वेश्चन है कि कौन सा श्वसन तंत्र का कहते भाग वायु के कहते प्रभाव को बिखरने से रुकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, ठीक है, यानी कि उपस्थिति के छल्ले। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है, चित्र बनाया गया है। ठीक है, कह रहा है कि बताएं कि कौन सा विकल्प जो है इसके अक्षरांकन को दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यानी कि ऊपरी अधिचरण, ठीक है, निचली वाह्य त्वचा, रक्षक कोशिकाएं, वायु अवकाश, ठीक है, हरित लवण, ऐसा आपका कहते फिगर बनाया हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में कहते आप ऑप्शन सी को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर, ठीक है, देखिए
आपको पूछा हुआ करंट अफेयर्स पूछा हुआ, ठीक है। देखिए देख लेते हैं कि भारत सरकार द्वारा कहते वर्ष खाली समय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का कहते नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रखा, यानी कि पुरस्कार रख दिया कब, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा भी जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कहते 2021 में, ठीक है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना जो हुआ था 1991-92 में हुआ था, ठीक है। तो इसको याद रखिए, यानी कि राजीव गांधी आपका, ठीक है। इसमें 25 लाख रुपए मिलता है, ठीक है। ये कहते दोस्तों आपका हॉकी यानी कि खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के आपका नाम पर रखा गया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर के 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कहे तो कितनी भाषाओं में कहे तो प्रदान किया गया है, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स आप दोस्तों पढ़ते रहिएगा, ठीक है। आपका 21 में पूछा गया था, लेकिन 22 भाषाओं के लिए कहे तो प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन है 62 नंबर, श्वसन की कहे तो इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कहे तो आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पायरुवेट यानी कि CO2 और H2O कहे तो ऊर्जा के रूपांतरण में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कि पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में कहे तो बहती है, ठीक है। तो पेरियार है जो दोस्तों आपको, ठीक, किस राज्य में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका भी हो जाएगा केरल में। तो दोस्तों इसको याद रखें, पेरियार नदी यानी कि केरल की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। पेरियार जो नदी है केरल की, यानी कि जीवन दान भी इसको इस नदी को कहा जाता है, ठीक है। केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, भरतपुझा, ठीक है। अनामालाई पहाड़ी जैसे यानी कि निकलती है, जिससे यानी कि पुंत्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको याद रखिए। विश्व में सबसे लंबा बांध पूछेगा दोस्तों, तो हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 65 नंबर का, हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो संबंध है ओम के नियम, ठीक है, ओम्स लॉ जो है यानी कि सही गणितीय रूप में निरूपण करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि V बराबर क्या होता है IR, ठीक है। तो इसको याद रखें IU, ठीक है। चलिए 67 नंबर कह रहा है कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा कहते जल रिश्कर यानी कि भूमि में प्रवेश करता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, यानी कि जब वर्षा के बूंद धरती की ओर यानी कि रसता है, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, यानी कि डॉट डॉट डॉट। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि अंत्य कहते हो स्पंदन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 68 नंबर कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन होगा जो हो जाएगा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि केरल राज्य में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं करेंट अफेयर से, यहाँ पर 2022 का करेंट अफेयर्स पूछा हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से कहे तो ये भी करेंट अफेयर्स है, लेकिन क्या पूछा हुआ है दोस्तों कि स्वदेशी रूप में विकसित यानी कि हाई स्पीड यानी कि एक्सटेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम दिया गया, जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान विकास DRDO द्वारा, ये DRDO का स्थापना 1958 में हुआ था, ठीक है। कह रहा कि यानी कि सफल उड़ान किया था, कौन था दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, जिसका नाम था अभ्यास। देखिए आर्टिकल पूछा हुआ है, आर्टिकल भी पढ़ते रहिएगा। 72 नंबर है कि भारतीय संविधान जो है राष्ट्रपति को 3 प्रकार के यानी कि आपातकाल की घोषणा जो है करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आपका 358 शामिल नहीं है। 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, 360 है आपका वित्तीय आपातकाल, 356 है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। 358 नहीं है। तो कह सकते हैं यहाँ पर देखिए 74वां क्वेश्चन है, करेक्ट न्यूज कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी यानी कि 1 और 2, ठीक है, सही है। तो टीन लेड जो है यानी कि मिश्र धातु यानी कि फ्यूज तार बनाने में प्रयोग किया, सही बात है। फ्यूज को यानी कि विद्युतमय यानी कि तार से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 का गलत है, यानी कह रहा है कि फ्यूज बनाने हेतु यानी कि चयनित पदार्थों को गलनांक उच्च होना चाहिए, नहीं ये आपका मुझे नहीं कम होना चाहिए, गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 76 में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोर जो है एल्कली जो है प्रक्रिया में कहते 3 उत्पाद यानी खालिस्तान उत्पन्न होते हैं, क्या क्या। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन NaOH, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, कौन है भाई, ये सब कथन निष्कर्ष ये आपका करेंट अफेयर से पूछा हुआ कि 2022 में, ठीक है, यानी कि लोकपाल प्रमुख के रूप में अधिकृत है 2022 से। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है, यानी कि न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, ठीक है।
सीटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पर भी कहे तो कुछ 2022 का करंट अफेयर्स नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं इसको। चलिए देखेंगे, साइंस देखेंगे। देखिए यहाँ पर 89वां क्वेश्चन है कि चलो लुकू जो है, ठीक है, उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों डी, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसको याद रखिए, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के नुक्टे जनजाति के रूप में, ठीक है, यानी कि इसको मनाया जाता है, यानी कि धान कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे चलिए ये हो गया। इस आपका 93वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कि असंतुलित समीकरण द्वारा कहे तो निर्दिष्ट यानी कि अनुसार यानी कि प्रकाश संश्लेषण की कहे तो प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भाग लेते हैं, ठीक है। ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से आपको निकाल कर यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल उपस्थित है, ठीक है, यानी कि 66, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में आवश्यक पदार्थ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, जल होता है, क्लोरोफिल और प्रकाश होता है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 6 जल हो जाएगा, यानी कि H2 और 6 कार्बन यानी कि CO2 अणु प्राप्त होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1936 में नमक यानी कि नमक उत्पादन यानी कि पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ कहे तो इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था, ठीक है। तो 1936 में कौन सा विरोध किया गया था, ऑप्शन आपका डी, दांडी यात्रा, ठीक है। तो दोस्तों इसको याद रखिए, 12 मार्च 1930 से लेकर कहे तो 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। खेड़ा 1918 सभी हो गया आंदोलन। आपसे बताइए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, खिलाफत आंदोलन भी करिएगा, ठीक है आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है 95 नंबर की प्रथम पंचवर्षीय योजना की यानी कि शुभारंभ के समय योजना आयोग का इनमें से कौन सा अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। तो इसको याद रखिए, ठीक है। तो आपका प्रथम पंचवर्षीय 1951 से 56 तक चला था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 97 क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि यदि एक आपतित प्रकाश किरण यानी किसी अवतल दर्पण यानी कि वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच लगने वाला का कोण यानी कि बराबर होगा, किसके बराबर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि 0 डिग्री, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका अवतल हो गया, ठीक है, अवतल हो गया। यहाँ पर एक सीधी रेखा करेंगे, यहाँ पर सी हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी 0 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। चलिए इसको मिलान करना है दोस्तों, ठीक है, यानी कि इसमें आपको और कॉपर्टी मुख्य गोलियाँ, कॉन्डोम और कहते हो नलिका उच्छेदन, तो इसको मिलान कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 का डी हो जाएगा, यानी कि कॉपर्टी निषेचन रुक जाना, ठीक है। इसको यानी कि निषेचन रुकने के लिए, ठीक है, उपयोग करते हैं। दूसरा का सी हो जाएगा, यानी कि मुख्य गोलियाँ आपका रोपण रुक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मिला लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जैन धर्म में जैन शब्द जो है संस्कृति है, शब्द है, जिन से लिए गए हैं। कह रहा है कि जिसका अर्थ खाली स्थान होता है, अर्थात जिसमें सभी मानवीय महावेशी को है तो विजय प्राप्त करते हैं, तो उसका बोलते हैं ऑप्शन आपका ए, ठीक है, यानी कि विजेता। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। सो कहे तो क्वेश्चन में आप सभी को क्वेश्चन को देखा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर कोर्स जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, 2022 में 17 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट का जितने भी साइंस है लगभग आप सभी को बतलाए जितना हो सके, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा। इसका PDF चाहते हो तो आप टेलीग्राम में कहते हो इसमें कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।